ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये परिवार है पूरे देश के अंदर। लेकिन हरियाणा की एक बड़ी पंचायत हो रही है करनाल की कश्यप धर्मशाला के अंदर। आप देख सकते हैं हरियाणा के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा इसके जो संस्थापक है मदन लाल आजाद भी यहाँ पहुंचे हैं। ये पीड़ित है, ये उन कंपनियों के शिकार हो गए जिन्होंने चिटफंड का झांसा देकर पैसे को अधिक ब्याज के साथ लौटाने का वादा कर ठगी कर ली है। 50 लाख से अधिक लोग हरियाणा के इसका शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें सरकार कानून बना चुकी है, 180 दिन का समय दिया गया था और इस समय को भी जो कहते हैं कि इसका जो समय 180 है इसको कम किया जाए ताकि लोगों का जो पैसा है जल्दी से वापस हो। अभी तक किसी का भी पैसा वापस नहीं हुआ है। ऐसी बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। इसमें थोड़ी सी जो है ना हमारी भी ढील रह रही है कि जो जमा करता परिवार है वो अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं। इसी बारे में आज ये मीटिंग बुलाई गई है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें। और अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर चुनाव से पहले ही हम एक बहुत बड़ी महासभा करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। अगर सरकार हमारे को आश्वासन देगी तो हम सरकार के 100% सरकार के साथ हैं। अगर नहीं आश्वासन देगी तो हम अगर और कहीं भी नहीं जाएंगे तो नोटा का बटन जरूर दबाएंगे। ये एक बात है कि लोगों ने पैसे लेने हैं और लेने वाला जागरूक नहीं है और खुद जागरूक करना पड़ रहा है, ये बात समझ से बाहर है। ऐसा है, कुछ लोग तो 5-5 साल हो गए कंपनी को बंद हुए, वो ये सोच कर बैठ गए हैं कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा। उन लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। हम अखबार के माध्यम से या आप जैसे के माध्यम से अभी हम ये खबर सबको पहुंचा रहे हैं, भाई ये पैसा मिलेगा, आप हमारे से जुड़ो, हमारे फ़ोन नंबर ले लो। मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, अगर आप को तो मेरा फ़ोन नंबर है 70-156-11-920। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, राजकुमार शर्मा मेरा नाम है, पानीपत से हूँ मैं। कोई भी आदमी अगर मेरे से मिलेगा तो मैं उसको सही गाइडलाइन दूंगा और उसका पैसा दिलवाने की भरसक कोशिश करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपकी जो संस्थापक है मदन लाल आजाद से भी बात कराऊंगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं ये सब लोग यहाँ पर ठगी का जो शिकार है, ये सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक सोसाइटी बनाई है, दूसरी ओर देखेंगे काफी लोग यहाँ मौजूद थे, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसी ठगी हो चुकी है, ऐसे लालच में फंस चुके हैं जिसका पैसा निकलना सरकार ने अपने जिम्मे लिया है। लेकिन सरकार से भी अभी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जो पोर्टल खोला गया था वो पोर्टल चुनाव आचार संहिता के तहत कुछ खुल पाए हैं और काफी पोर्टल अभी बंद है। मदन लाल से बात करा देता हूं, उनका क्या कहना है। आज का एजेंडा क्या है, किस लिए के इकट्ठे हो रहे हैं आज यहाँ पे, किस एजेंडे के लेके? आज ये हरियाणा के ठगी पीड़ितों की मीटिंग है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम करना है जो ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार नाम से एक कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। तो उसके उपलक्ष्य में हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उस ज्ञापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे। तो उनकी जो कार्यक्रम लेना है उसकी तैयारियों के लिए आज ये हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है यहाँ करनाल में, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनी दोबारा ठगी गई है? देखिए ऐसी तो हज़ारों कंपनी हैं साहब, 3 लाख कंपनी प्रधानमंत्री जी ने बैन की हैं इस कानून के अंतर्गत। यहाँ हरियाणा में KBCL है और क्या नाम बता रहे थे, समृद्धा जीवन है, साईं प्रसाद है, सर्वोत्तम है, सहारा है, PACL है और दुनिया भर की हैं साहब। कितनियों के नाम बताएं? सारी सब प्राइवेट। आपने क्या मोदी जी ने बैन करी है तो इनके पैसे कैसे देगा फिर सरकार? देखिए ये कानून बनाया है साहब, क्या कानून बनाया है? भारत सरकार ने ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है। इसमें 2 प्रोविज़न हैं कि 21 फरवरी 2019 के बाद देश में कोई भी पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चलेगी, बैन की जाती हैं इस कानून के अंतर्गत। दूसरा प्रावधान है कि जिन भी लोगों का पैसा इनमें से किसी भी कंपनी में डूबा है या फंसा है उनका पैसा सरकार वापस करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। ये टाइम बाउंड एक्ट है और ये पूरे देश में लागू हो गया है। हरियाणा में भी इसकी नियमावली 2023 नोटिफाइड कर दी है हरियाणा सरकार ने। जी कितना पैसा कितना फंसा, कितने लोग? देखिए साहब, अगर हरियाणा की आप बात करेंगे तो लगभग 40 लाख के करीब लोग हैं, 40-45 लाख ठगी का शिकार हुआ। हाँ, पूरे देश की हम बात करें तो 42 करोड़ के लगभग लोग ठगी का शिकार बने हैं। तो पैसा लगभग
मतलब सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार ये कहती है कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपया लोगों का फंसा है, लेकिन चूंकि सरकार के पास सारे आंकड़े नहीं हैं। हरियाणा में कितना फंसा थी? हरियाणा में भी लगभग जो है 2-2.5 लाख करोड़ से क्या कम होगा साहब हरियाणा में। अभी आपने कहा कि 180 दिन में सरकार ने नियम बनाया है कि पैसा सरकार वापस दिलाएगी जी, तो कितने दिन बीत चुके हैं, अब तक पैसा नहीं आया? साहब कानून बने 5 साल हो गए, हाँ जी। लेकिन इसमें ये प्रोविज़न है कि जब आप आवेदन करोगे तो आवेदन ही अभी यहाँ हरियाणा में तो आवेदन ही शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन प्रणाली स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। कुछ जिलों में हो गई है, जैसे सोनीपत में हुई है, करनाल में हुई है, नहीं दिल्ली की बात मत करिए ना, हरियाणा की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में हुई है, भिवानी 2-4 जिलों में हुई है, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ नहीं हुई है, जैसे पानीपत में। मुकदमे कितने दर्ज हुए फिर अभी तक? मुकदमे तो बहुत हैं, मुकदमों की कोई तादाद नहीं है, सैकड़ों की तादाद में पकड़े भी मुकदमे गए दर्ज। लोग इसमें? हाँ, बहुत सारे ठग जेलों में हैं, बहुत सारे फरार हो गए हैं, बहुत सारे मर भी चुके हैं, सुब्रत राय जैसे। अब तक कितने शिकायतकर्ताओं ने आवेदन किया है? अब तक यहाँ करनाल में कितनों ने किया होगा नरेश जी? 15,000 के आसपास। 15,000 के लगभग करनाल में है। तो बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है इसमें? बड़ी तो सबसे बड़ी तो सहारा है, जिसके 12 करोड़ के लगभग विक्टिम हैं। PACL पल्स है, जिसके 6 करोड़ के लगभग हैं। सर्वोत्तम है, समृद्धा जीवन है, श्री राम है, साईं प्रसाद है, आदर्श है, बहुत सारी हैं। हाँ, पल्स तो PACL कोई तो पल्स के तो बोलते पैसे हैं। भी आ रहे हैं वापस? नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा है। 10,000 रुपये तक की लिमिट है, अभी आवेदन चल रहे हैं, पैसा वापस नहीं आ अधिकारी से रहा मिले थे हरियाणा के? है। हाँ, मिलते रहते हैं। किनसे मिले थे? DC से मिले हैं, CM साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है कि ये कानून बना दिया है, प्रक्रिया इसकी पूरी करवाइए, पैसे देंगे। डीसी साहब क्या कहते हैं? यहाँ के डीसी से मिले थे आप? हाँ, यहाँ के DC से मिले थे, तभी तो काउंटर खुला है सर। जब काउंटर खुला है, आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको आश्वासन भी मिल चुका है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो आज इकट्ठे होने का क्या मतलब? मैंने बताया ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ले रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया को तेज कराया जा सके। ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन वाला है, और दिक्कत ये आ रही है कि 180 दिन की जगह 280 दिन होते जा रहे हैं। 180 दिन क्रॉस कर चुके हो? हाँ, बहुत सारे स्थानों पे ऐसा हुआ है जहाँ 180 दिन। क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है साहब कि एक तो इसके लिए अलग से स्टाफ नहीं बिठाया है। अच्छा। कुछ ठगों की प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि इसमें ये प्रोविज़न है, ठगों की प्रॉपर्टीज़ को आप सीज करेंगे, नीलाम करेंगे, तब देंगे। कुछ हमारे जो पीड़ित हैं वो भी सुस्त हैं। हर ज़िले में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ठगी प्रकरणों का शिकार हुए हैं। आवेदन जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि 15,000 करनाल में ही हुए हैं कुल। यहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग रहे होंगे पीड़ित। करनाल तो बड़ा जिला है। तो हरियाणा की कितनी कंपनी है? हरियाणा की बहुत सारी हैं। कितनी? करीब 19 कंपनियां। 19 कंपनी जो हरियाणा से कौन-कौन रजिस्टर्ड सी है। हैं? सहारा है, KBCL हरियाणा है, की तो नहीं है ना, ये तो बात हरियाणा की बात करो आप। नहीं तो यानी जो हरियाणा से रजिस्टर्ड है वो। ऐसी कंपनियों द्वारा क्या लालच दिया गया कि इतनी मोटी रकम लोगों में फंसी है? कुछ ऐसे ठगी के शिकार? हैं? यूपी से भी है कोई ठगी के शिकार? हाँ, यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बनाए। वहाँ तो बुलडोजर चलता है, जो इस क्या चलता है? बुलडोजर चलता है वहाँ ये तो सब किसी का। बेकार की बातें हैं साहब, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलता ठगों के ऊपर। सर एक बात बताएं, जब आप सभी को पता होता है कि चिट फंड कंपनियां जो है वो ठगी की होती हैं, फिर उसमें लोग पैसा क्यों देते हैं? क्या ऐसे कारण है कि फिर बार बार दोगुना होने के लिए लालच में क्यों घुसते हैं उसके अंदर? देखिए साहब, ये तो देखिए मानव की मनोवृत्ति है साहब। अगर आपको कोई कह दे कि आपको बिना परिश्रम किए आपके पैसे का डबल पैसा मिल जाएगा, ऐसा ऐसा कर लो, और ये हमारी कंपनी जो है भारत सरकार से भी अप्रूव्ड है, इसको RBI ने लाइसेंस दिया है, इसको SEBI ने दिया है, तो कोई भी मान लेगा इस बात को कि भाई ठीक है। सरलता तो श्रम करना कौन चाहता है? सरलता में मान लेते हैं, लेकिन जब वो ठगा जाता है पूरी तरीके से, जब वो खाली तो हो जाता सरकार है, को दोषी तब बताते हैं। उसके बाद में फिर वो जो चिल्लाता है, फिर लोगों से, सरकार से ये अनुरोध करता है कि मेरा पैसा दिलवाओ, अनुरोध किया जाता है। तो ऐसी फिर ये जानकारी क्यों नहीं होती? तो ये उस समय क्यों नहीं कहता है जब? देखिए इस तरह की जागरूकता हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और हमारा जो स्टेट है, राज्य है, वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो उसकी ये नैतिक ड्यूटी है कि अगर आपके साथ कहीं कोई आपराधिक घटना हुई है तो आपको न्याय देना, आपकी क्षतिपूर्ति करना, ये स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की। तो चिल्लाएगा क्यों नहीं? जब कानून है। जब पैसा लगाया जाता है किसी कंपनी में तो सोचा समझा जाता है, कोई गाइड किया जाता है। किसने गाइड करा था आपको? अरे साहब, जब RBI का लाइसेंस दिखा रहा है, SEBI का लाइसेंस दिखा रहा है, सरकार के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम सांसद स्वरोजगार मेलों में जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं,
सुब्रत राय के बेटों की शादी में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति उसको अवार्ड दे रहे हैं, तो जन सामान्य को तो लगेगा ये को ठग नहीं हो सकता। सेना को खून डोनेट करवा रहा है, सेना को वर्दियां दे रहा है, क्रिकेट खिला रहा है, सारी हीरोइंस नाच रही हैं उसके यहाँ। एक जन सामान्य समझेगा कि इतना बड़ा ठग होगा? उसको तो लगेगा देशभक्त है, प्रधानमंत्री कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हीरो हीरोइंस नाच रहे हैं, क्रिकेटर उसके यहाँ नाच रहे हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहे हैं, तो सामान्य आदमी को तो लगेगा सच में ये देशभक्त होगा, हमारा पैसा डबल कर देगा इस झांसे में। सेबी को सहारा ने बहुत पैसा जमा कराया है जी। और सेबी जनता का पैसा नहीं दे रही। जब सरकार ने जमा करवा लिया तो सरकार को पैसा देना चाहिए, जनता का क्यों नहीं दे पा रही हो? सेबी ने जो पैसा जमा करवाया उससे 15,000 करोड़ रुपए वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, क्योंकि उसकी जो स्कीम थी ना सामूहिक निवेश योजना, वो अप्रूव्ड नहीं थी सेबी से। उसका नियम ये है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक अगर कोई सामूहिक निवेश योजना चलाएगा तो वो सेबी से अप्रूवल लेगा और उस योजना का 90% पैसा सेबी के पास जमा करेगा पहले एडवांस में, तब वो स्कीम चला सकता है। सहारा ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए सहारा की उस स्कीम्स को बैन किया सेबी ने। सेबी ने जब बैन किया तो सहारा उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मेरी स्कीम को गलत बैन किया गया है। सेबी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, उसने बताया मैंने इस ग्राउंड पे इसको बैन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए सहारा की तमाम निवेश योजनाओं को प्रतिबंधित कर दिया और सेबी को कहा कि या तो ये पैसे देता है, तब 24,000 करोड़ रुपए थे, 2012 की घटना है ये, या तो ये 24,000 करोड़ रुपए जमा करेगा सेबी के खाते में, और या नहीं करता है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को सीज करो, नीलाम करो और जो 3.5 करोड़ निवेशक हैं उनका पैसा 15% ब्याज के साथ 90 दिन में वापस करो। 50% से ज्यादा पैसा सारा जमा करा चुका है। 15 करोड़ किया है, मैं बता तो रहा हूँ। सरकार क्यों नहीं कर रही जनता का पैसा वापिस? सरकार, सेबी ने एक रिफंड पोर्टल स्थापित किया, सहारा सेबी रिफंड पोर्टल, लेकिन सहारा ने क्या साजिश की कि जिन लोगों का पैसा था वो उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं छोड़े, उसने कन्वर्जन कर दिया कि पहले थी सहारा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नाम से, सहारा हाउसिंग के नाम से, उसने उसको ख़त्म करके लोगों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के दूसरे थमा दिए उनको कि तुम्हारा पैसा अब सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में जमा हो गया है। उनको नंबर दे दिया कि तेरा डबल मिल जाएगा अब 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद। तो जब सर्टिफिकेट नहीं रहे, सहारा सेबी ने किसको बैन किया था? सहारा हाउसिंग को, सहारा फाइनेंस नाम की कंपनी को। तो अगर उससे आपको पैसा लेना है तो आपको इन 2 कंपनी के ही बॉन्ड फाइल करने पड़ेंगे ना, वहाँ वो है ही नहीं किसी के पास, चूंकि वो उसने कन्वर्ट कर दिए दूसरी कंपनी में। तो किसको दे? अभी उनको लोगों को 25 किसी को नहीं मिला है, 10-10 हज़ार रुपये 112 लोगों को मिले हैं। वो भी गोल्डन फॉरेस्ट की क्या स्थिति है? गोल्डन फॉरेस्ट की भी सेम है, कुछ लोगों को मिल चुका है, सेम है, सबकी सेम है, पल्स की भी सेम है। आपने अब ये मामला लोकसभा चुनाव के अंदर मद्देनजर रखते हुए इस मामले को पूरा उठा दिया, जनता के बीच में आप लोग आ गए हो, क्या लगता है आपको, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं होगा तो जनता फिर अपने तरीके से न्याय करती है। सब निर्णय क्या ले रहे हो इस लोकसभा चुनाव को लेकर? वोटिंग पॉलिसी क्या रहने वाली है? हमारी वोटिंग पॉलिसी तो साफ है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये कानून बना दिया है, इस कानून को इम्प्लीमेंट करो, हम सरकार को सहयोग करेंगे। हरियाणा के कितने हजार लोग हैं जो इस मामले में फंसे, ठगी का शिकार हुए? मैंने बताया ना, 50 लाख के करीब लोग। 50 लाख के करीब। तो मतलब ये अभी आप लोग डिसाइड करेंगे कि वोट किसको देना है? नहीं, डिसाइडेड है, हमारा तो ओपन वो है कि सरकार पेमेंट करना शुरू करे लोगों की, इस कानून को इम्प्लीमेंट करे। हम सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं करते फिर? नहीं करती है तो भी वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन 6 महीने का समय देंगे। नई सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो पेमेंट करती है इस कानून के तहत लोगों की जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो ठीक है सब कुछ। नहीं तो आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। टाइम बढ़वाया, 180 दिन का था, आपने टाइम बढ़वाया उसका सरकार से? क्या हम क्यों बढ़वाएंगे? हम तो कम करने की बात। 180 दिन का समय दिया था, अब उससे ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तो हम टाइम थोड़ा ही बढ़वाएंगे, हम तो कहेंगे सरकार कम करे उसको, टाइम को। अच्छा, हमने तो अब आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? आज की मीटिंग में भी निर्णय कहाँ लिया है? आपने पहले ही आके दबोच लिया हम लोगों को। निर्णय तो अभी हुआ ही नहीं। वैसे क्या रहेगा क्या? निर्णय यही है, मैंने बता दिया है कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार ने ये कानून बनाया है हमारे देश में, इससे पहले कोई कानून नहीं था। कम से कम उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई, एक कानून बनाया, एक उम्मीद जगी है कि अब हमारा भुगतान हो जाएगा, इसलिए हम सरकार के साथ ही रहेंगे। राजकुमार शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ही दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, मैं ही इस संगठन का राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ।
नेशनल कन्वीनर। पैसा सेबी ने जमा तो कर लिया, सहारा का या किसी और का भी, या उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। वो पैसा देने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी बारे में आज हमने लोगों को इकट्ठा किया था। अभी मेन के पूरे हरियाणा से जो है ना मेन आदमी बुलाए थे, ताकि वो जाके अपने अपने ज़िले के अंदर लोगों को जागरूक करें। और खिड़कियाँ खुलेंगी आचार संहिता के बाद। हम मनोहर लाल खट्टर जी से मिले थे, हम जो है ना अपने अपने हलके के एमएलओ से भी मिले थे। उन्होंने डीसी जी को बोल दिया है, हम डीसीओ से भी मिल के आए जाके पूरे हरियाणा के। तो जिससे मिले खिड़कियां खुलवाई गई हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि जो है ना आप आचार संहिता है फिलहाल, जहाँ पर आचार संहिता से पहले खिड़की खुल चुकी है वहाँ पर फार्म जमा हो चुके हैं। जहाँ पर अभी तक खिड़कियाँ नहीं खुली हैं, उन्होंने कहा आचार संहिता खत्म होते ही हम खिड़कियाँ खोलेंगे। तो हमारी यही डिमांड है कि पैसा तो हमारा सरकार के पास है, सरकार ने ही कंपनियों को लाइसेंस दिया, और हम जो है ना भोले भाले आदमी जो भी हैं, अगर सरकार की मोहर किसी फार्म पर दिख जाए तो वो तो जमा करेगा। ठगी किसने करी? सरकार ने करी या चिटफंड कंपनियों ने करी? ठगी किसने करी? ऐसा है, मैं इसका पूरा आपको बताता हूँ। जो कंपनियाँ चली, कुछ कंपनियाँ 5 साल तक चली, कुछ 10 साल चली, कुछ 20 साल भी कंपनियाँ चली, तो वो सरकार के लाइसेंस के बिना तो चली नहीं, तो उसको बंद भी सरकार ने ही किया। तो कुछ जो कंपनी के मालिक थे उनकी मनसा खराब थी, तो उन लोगों ने पैसा ठगा, वो जेल में भी पड़े हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त हुई है। कुछ भगोड़े हो चुके हैं, और कुछ पैसा जो है ना सरकार ने ही जब्त किया, और कंपनी ठीक चल रही थी, सरकार ने ही बंद करी, सरकार ने ही उनको लाइसेंस दिया था, और भोले भाले लोग पीड़े गए उसके अंदर। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है फिर? बिल्कुल सरकार है, और सरकार ने जिम्मेदारी मान ली है कि हम जिम्मेदार हैं इसके, और उन्होंने कानून बना दिया कि ये पैसा हम देंगे इन लोगों का। कब देंगे? हाँ, सुनो, ये पैसे के लिए उन्होंने कानून तो बना दिया 5 साल से, लेकिन जो हमारे ही आदमी जिन्होंने पैसा लेना है उसकी जागरूकता के लिए थोड़ा टाइम लग गया, 3-4 साल। तो हमारे मदन लाल आज़ाद जी ने एक संगठन बनाया, तप जप संगठन, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। तो ये पूरे हिंदुस्तान का बनाया। अभी हरियाणा के अंदर जो है ना, मेरे को 1 महीना पहले ही जब पता चला, तो मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूम के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। डीसी साहब से मिल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उन्होंने कहा हाँ हमने ये कानून बना रखा है और हम ये पैसा देंगे। और आचार संहिता के बाद जो है ना आपकी जहाँ पर खिड़कियाँ अभी तक नहीं खुली है, वो हमने डीसी साहब को बोल दिया वो खिड़कियाँ खुलेंगी। लेकिन जो आप ये बता रहे हो कि 180 दिन के अंदर जो है ना पैसा क्यों नहीं मिला, 180 दिन का टाइम क्यों नहीं बढ़वाया? 180 दिन का मतलब ये है कि जहाँ पर भी खिड़कियाँ खुल जाएंगी और हमारे जितने भी आदमी हैं वो फार्म जमा करवा देंगे, उसके बाद 180 दिन लगेंगे, क्योंकि फिर सरकार की जो है ना उसके बाद चलेगी उसकी जो। सर मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है सर, इसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद हमारा यही था कि मेन आदमियों को हमने बुलाया है, और हम एक बहुत बड़ी महासभा करने जा रहे हैं जिसके अंदर लाखों आदमी इकट्ठे होंगे। हम उसके अंदर निर्णय लेंगे कि अगर सरकार हमारी बात को अभी चुनावी एजेंडे के अंदर शामिल कर लेती है, अभी ठगी पीड़ितों का पैसा हम देंगे और 100% देंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं, तो हम 100% वोट, हमारे जो 42 करोड़ लोग हैं और हरियाणा के अंदर कम से कम 60-70 लाख आदमी हैं, वो सारे के सारे बीजेपी सरकार के साथ है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक उम्मीद जगाई है कि हम तुम्हारा पैसा देंगे, और उन्होंने कानून बनाकर हमारे हाथ में दे दिया है। अब खाली इम्प्लीमेंट होना है कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको अभी तक इस कानून के बारे में पता नहीं था, उनको हम जागरूक कर रहे हैं, वो भी मान गए हैं। उनको हमने एक किताब दे दी कानून की, और वो इस किताब को देख के कह रहे हैं हाँ ये कानून बना हुआ और हम ये पैसा देंगे। 180 दिन का जो टाइम बाउंड है वो है जिस टाइम खिड़की बंद हो जाएगी, सारे फार्म जो है ना जमा हो जाएंगे, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। जो लोग पकड़े गए हैं, जेल के अंदर हैं, जिनके पैसे सरकार ने जब्त कर रखे हैं, वो तो है ही सरकार के पास, प्रॉपर्टी है ही। जो भगोड़े हैं उनको पकड़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके उस पैसे को जो है ना गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर लोगों को बांटेगी। लेकिन सरकार ने ये बोला हुआ है इस कानून के अंदर कि 2 से 3 गुना पैसा मिलेगा, और टाइम बाउंड इसलिए किया है कि अधिकारी उसमें लापरवाही ना करें, इसको लंबित ना करें बहुत ज़्यादा। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कानून बनाया हुआ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, इसको लागू नहीं किया गया। ये सब ने लागू किया हुआ, लेकिन अधिकारियों को जैसे डीसी हो गए, सीटीएम हो गए, उनको अभी तक इसका पता नहीं है। हम जागरूक कर रहे हैं और वो मान रहे हैं। आपके संस्थापक कहते हैं भाजपा को वोट देंगे, आप कहते हो अभी मीटिंग के बाद फैसला होगा, पंचायत के बाद। देखो जी, हम तो भाजपा को वोट पहले से भी देते आए हैं। हमने 2019 में जब हमारे हाथ में कानून दे दिया था, हमने तब भी भाजपा को वोट दी थी, और आगे भी हम भाजपा के साथ हैं। अगर भाजपा हमारे साथ अभी भी धोखा करती है कि हमारे को ऐसे ही लॉलीपॉप देकर फिर 5 साल निकाल लेगी, तो हम तो फिर सोचेंगे। महापंचायत कब होने वाली है? महापंचायत अभी 15-20 दिन के
के अंदर अंदर ही होने वाली है। पहले हो जाएगी। बिल्कुल चुनाव से पहले पहले होगी और हम खट्टर साहब से भी मिलेंगे और खट्टर साहब ने हमारे को कुछ तो आश्वासन दिया हुआ, लेकिन हमारी पब्लिक में आके अगर एक बार वो आश्वासन देंगे और अपने चुनावी एजेंडे के अंदर सीएम से मिलोगे या खट्टर से मिलोगे, किससे मिलोगे? ये मुख्यमंत्री से मिलोगे। हमारा काम ही मुख्यमंत्री से है, क्योंकि हरियाणा का, मैं तो हरियाणा की बता सकता हूँ, मदन लाल आजाद जी पूरे हिंदुस्तान के, ये तो पता नहीं किस किस से मिलते हैं। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से इन्हीं से ही मिला हूँ। हाँ, नायब सिंह सैनी से भी हम मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मेरे साथ अब करनाल के जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार, करनाल से, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का जिला अध्यक्ष करनाल से। क्या नरेश जी, क्या लगता है करनाल के कितने लोग हैं? करनाल के जी लगभग 1.5-2 लाख के आसपास है जी, लगभग करनाल के जी, जिला करनाल के। जिला करनाल के जी। तो ये डेंट पड़ेगा अब चुनाव के अंदर? अब जैसे अभी करनाल जिले के अंदर अभी हमने श्री हरविंद्र कल्याण विधायक रोंडा से मिले थे जी हम, और हरियाणा में लगभग 10-12 जिलों में खिड़की खुल चुकी है जहाँ पर दावा फार्म जमा किए जा चुके हैं। और हम विधायक जी से पहले डीसी साहब से मिले थे, भाई हमने खिड़की खुलवानी है सर, यहाँ पर पीड़ित लोग हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उन्होंने कोई जो बर्ड एक्ट कानून बनाया गया है, ये मतलब डीसी साहब को भी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा। तो विधायक जी से मिले थे हम, विधायक जी मुझे ऐसे ऐसे बात है जी, ये बर्ड एक्ट कानून बना रखा है सरकार ने, आपकी सरकार ने, मोदी जी ने बनाया था 2019 में, और अब उस 2023 में हरियाणा एक्ट और बना दिया गया बर्ड एक्ट सीएम मुख्यमंत्री जी ने। तो विधायक जी से मिले थे तो उन्होंने हमारे समस्या सुनी और विधायक जी ने खिड़की खुलवाई करनाल के अंदर। अच्छा जी, डी साहब से मीटिंग करके खिड़की खुलवाई। टाइम हो गया खिड़की खुले? खिड़की खुले लगभग जी 4 सितंबर खिड़की खुली थी। अच्छा। और अभी तक तो फिलहाल कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आवेदक कितने आए उसमें? आवेदक लगभग 15,000 के प्लस जमा हो रहे जी वहाँ पर। ये कौन सी कंपनी के हैं अगर बात करें आवेदक सारे? जैसे श्री राम कंपनी होगी, सर्वोत्तम कंपनी, केबीसीएल कंपनी, समृद्धा जीवन, कई कंपनियां इस तरह की, जैसे पर्ल कंपनी, सारे के तो यहाँ ले नहीं रहे, सारे का तो ऑनलाइन सिस्टम चला रखे बता रहे हैं, सारे का तो लिए डीसी साहब ने मना कर दिया था मैं जी। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ जिला अध्यक्ष, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे काफी ये सब पूरे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और खास तौर पर जो बड़ी बात ये है कि लोगों के अंदर अपना पैसा लेने के लिए भी जागरूकता नहीं है। दोस्तों, अगर ये मामला बिगड़ गया तो आप ये मान के चलना, हरियाणा में 50 लाख का जो वोटर है उसका डेंट सीधा भाजपा को पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा इस मामले को लेकर सामने आती है और जिस तरह से कानून बनाए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, विंडोज खोली हैं, तो ये फायदे की भी बात हो सकती है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।